ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका उपकरण से संबंधित है, यानी कि ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण। इससे जुड़े हुए सारे सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इससे ज़्यादा जो है आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। आपको पूरा के पूरा सारा चीज़ से निचोड़ करके आपको दिया जा रहा है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न कह रहा है कि क्या है, जो ध्यान देंगे। थोड़ा सा कलर जो है बढ़िया से चूज कर लेते हैं ताकि सभी पे काम आ जाए, है ना। चलिए ये कर लेते हैं। देखिए, पहला जो है आपका वास्प इंजन है। वास्प इंजन, अब देखिए थोड़ा सा कोई भी चीज है ना, थोड़ा सा समझ करके अगर आंसर करेंगे ना तो सारा का आप आंसर कर सकते हैं। देखिए, वास्प इंजन है, ये क्या होगा। वास्प वास्प इंजन जो है ये क्या करेगा, वास्प से जो है उसको मिलेगा क्या, उष्मा मिलेगा, और उष्मा के कारण वो गति प्रदान करेगा। जैसे मान लो कि वास्प वास्प इंजन यानी भाप इंजन, मान लो जो ट्रेन होती थी, रेलगाड़ी होती थी, पहले उसमें कोयला दिया जाता था, ठीक है, कोयला दिया जाता था ताकि उससे जो है उष्मा का निर्माण हो और ट्रेन आगे बढ़े, गति प्रदान करे। तो वाष्प इंजन में आपको ध्यान रखना है उष्मा ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है, तो गतिज ऊर्जा में। अब देखिए हारमोनियम, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, हारमोनियम ये बजाने वाला यंत्र है, ठीक है। हारमोनियम ऐसे 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 से ऐसे से बजाया जाता है ना। तो जो जो भी जो है बजाने वाला है, घूमने वाला है या कंपन करने वाला है, वो होता है यांत्रिक ऊर्जा। बात समझ में आया। यानी कि ऐसे ऐसे करने वाला हो, डोलने वाला हो, यानी कंपन करने वाला हो, या फिर घूमने वाला हो, ये सारी बात आएंगे यांत्रिक ऊर्जा में। तो हारमोनियम क्या है, जो उसको बजाएंगे तो कौन सा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और वही जो है जब बजाएंगे तो आवाज निकलेगा, यानी कि ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा, और वही ध्वनि हम लोग सुन जाएंगे। तो हारमोनियम जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आगे देखिए, गिटार तो उसी तरह का चीज है, हारमोनियम तरह का ही चीज है, ये भी बजाए जाते हैं, तो ये भी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। अब देखिए, कोयला है, कोयला को जब जलाएंगे तो वो रासायनिक प्रक्रिया होगी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा उसमें होगी। जब जलेगी, तब जब जलेगी कोयला तो रासायनिक ऊर्जा होगी, और वो प्रदान करेगी क्या, तो उष्मा, उष्मा प्रदान करेगी। मतलब ये कि अगर जो है कोयला को जलाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा बदल जाएगा उष्मा ऊर्जा में, तभी तो उससे खाना बनेगा, ताप मिलेगा, उष्मा मिलेगा। बात बात समझ में आया। आगे टरबाइन है, टरबाइन ये क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब देखिए टरबाइन क्या होता है, तो ध्यान देंगे, टरबाइन जो है मान लीजिए एक जो है बांध है, और बांध जो है वहां पे पानी रोका हुआ है, उसके नीचे में एक जो है टरबाइन लगा दिया जाता है, पंखी टाइप का। बात समझिए, जब पानी उस पर गिरेगा तो वो पंखियां घूमेगी, यानी कि वो जो है टरबाइन के सहारे से वो यांत्रिक ऊर्जा जो घूम रहा है वो किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। बात समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़िए। देखिए आगे देखिए, अगला क्या है, विद्युत पंखा। विद्युत पंखा क्या है, जब उसमें विद्युत आप देंगे तो विद्युत ऊर्जा जो है, सॉरी ध्यान देंगे, जैसे उसमें लाइन देंगे, लाइन देंगे के मतलब क्या, विद्युत देंगे, तब जो है वो क्या होगा, घूमने लगेगा। तो घूमने लगेगा तो घूमने वाला को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो विद्युत पंखा जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बात समझ में आया। विद्युत मोटर भी वही सिस्टम है, विद्युत मोटर भी आपको वही सिस्टम हो सकता है, आगे मिलेगा। विद्युत मोटर में क्या है कि आप विद्युत देंगे तो वो मोटर जो है गति करेगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। अब देखिए डायनेमो क्या है, तो डायनेमो है कि ये जो है डायनेमो जो है गति करेगा, तब जो है विद्युत उत्पन्न करेगा। तो गति करे का मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और वो बदल देगा किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में, यानी घूमेगा तब जो है उससे निर्माण होगा विद्युत। क्लियर हो गया। आगे देखिए, मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती भी रासायनिक ऊर्जा को उष्मा भी देती है और प्रकाश भी देती है, ठीक है। कोयला उतना प्रकाश नहीं देती है, लेकिन मोमबत्ती जो है प्रकाश थोड़ा ज्यादा मात्रा में देती है। वहां पे प्रकाश ऐसे रहेगा तो चलेगा। बात समझे, यहां भी आपको ध्यान देना है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। क्लियर हो गया। अब देखिए, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, ये दोनों में आपको ध्यान देना है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। माइक्रोफोन के मतलब मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम होता है, वहां आपको माइक दिया जाता है, इस तरह से बोलते हैं, और बोलते हैं तो आपका ध्वनि जो है वो बदल जाता है इस माइक के सहारे से, किस में, तो विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आया। तो ये जो है आपका माइक्रोफोन है, तो यही जो है इससे हम लोग अगर ध्वनि को बोलते हैं तो ये बदल देता है विद्युत ऊर्जा में, और वही विद्युत ऊर्जा में बदल करके वो तार के सहारे आगे में एक बॉक्स लगा हुआ है, या फिर जो है आपका लाउड स्पीकर लगा हुआ है, वो क्या करता है, जो इधर से विद्युत ऊर्जा जा रहा था उसको फिर से बदल देता है ध्वनि ऊर्जा में। तब तो उधर सुनते हैं, बॉक्स बजता है तो हम लोग सुनते हैं, आवाज आता है, तो वही बात है। क्लियर, समझ में आया। तो ध्वनि ऊर्जा होगा, इसको बदल देगा विद्युत ऊर्जा में, और वही विद्युतवा जो है आगे जाके बदल देगा ध्वनि में, और ध्वनि में बदलने के बाद ये लाउड स्पीकर से आवाज सुनाई देगा। बात क्लियर हो गया। अब देखिए सोलर सेल है, सोलर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब कि ये सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लेगा और उससे जो है बदल देगा क्या में, तो विद्युत ऊर्जा में, निर्माण कर देगा क्या, तो विद्युत ऊर्जा का। आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए आगे, तो ये हो गया सोलर सेल। अब देखिए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट जो है ये क्या है, ध्यान दीजिए। तो ट्यूबलाइट जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में,
मतलब कि ये ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट मतलब समझ रहे होंगे मरकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ट्यूबलाइट आप समझ रहे होंगे। जैसे आपका जो प्रकाश सफेद वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्यूबलाइट का कमाल है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट जो है इसमें आप विद्युत देंगे तो वो आपको क्या करेगा, प्रकाश देगा। क्लियर हो गया। आगे विद्युत मोटर, अभी हम बता रहे थे विद्युत मोटर में भी क्या है, तो विद्युत ऊर्जा देना होगा, तब जो है वो घूमेगा, है ना। मोटर यांत्रिक ऊर्जा करेगा। तो पंखा और विद्युत मोटर दोनों सेम ही है। आगे ये विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब जो है वहां ट्यूबलाइट था और यहाँ जो है देखिए ट्यूबलाइट यहाँ है और यहाँ जो है विद्युत बल्ब है। थोड़ा सा इसमें समानता है। देखिए क्या है, विद्युत ऊर्जा, यहाँ भी विद्युत ऊर्जा, और ये क्या को प्रकाश ऊर्जा, यहाँ भी प्रकाश ऊर्जा। लेकिन ट्यूबलाइट जो होती है वो उष्मा नहीं देती है, लेकिन जो विद्युत बल्ब होता है आप देखते होंगे जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, उसका बात किया जा रहा है विद्युत बल्ब, ठीक है। तो उसमें आप विद्युत देंगे तो प्रकाश तो देगा ही देगा, साथ में उष्मा देगा। तभी तो लोग जो है घरों में लगा देते हैं ठंडे के दिनों में, ताकि जो है रूम का तापमान बढ़े और गर्म रखे। बात समझ में आया। आगे विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या है, तो ये भी जो है रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। बात समझ में आया। आगे सितार है, सितार तो जितना भी बजाने वाले यंत्र होंगे तो वो जो है जब बजाइएगा तो यांत्रिक ऊर्जा कार्य होगा, और वही जो है जब आवाज जो है कोई सुनेगा तो वो ध्वनि के रूप में सुनेगा, तो वो बदल देगा किस रूप में, तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में। हम बजा रहे हैं तो बजाने वाला काम यांत्रिक ऊर्जा, और वही जब आवाज निकला तो आवाज क्या होगा, ध्वनि होगा, तो ध्वनि होगा तो हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इतना ही में से अगर आएगा तो इतना ही में से एक ना एक कोई पूछेगा, और आपको ध्यान रखना है। हम समझा समझा करके याद करवाए हैं, और इसको एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको सारा का सारा याद हो जाए। और याद रट के नहीं करना है, समझ करके करना है, ताकि आपको अगर वहाँ एग्जाम में आए तो प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।